चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर क्या होती है? एक ऐसा इंसान जिसकी ऑब्जर्वेशन पे पार्लियामेंट से लेकर मीडिया तक डिस्कशन शुरू हो जाता है और इसके जुडिशियल ऑर्डर्स पूरे देश को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई की। लेकिन आखिर सीजीआई की पावर क्या होती है? सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस किस बेंच के सामने लिस्टेड होगा और कौन से जजेस उस मैटर को हियर करेंगे, इसका डिसीजन सीजीआई लेते हैं। सीजीआई कॉलेजियम सिस्टम के हेड भी होते हैं। ये सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए रिकमेंडेशन देता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत के प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्ट्रेशन कराने का काम भी चीफ सीजीआई ही करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट ये भी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत सीजीआई एक्टिंग प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल लेते हैं। ऐसा 1969 में जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह के साथ हो चुका है। अब बात करते हैं रिमूवल की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना भारत के सबसे डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में एक है। सीजीआई को सिर्फ एलिगेशन, क्रिटिसिज्म या पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट के बेसिस पर रिमूव नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर हटाया नहीं जा सकता। इस प्रोसेस की शुरुआत पार्लियामेंट में एक रिमूवल मोशन से होती है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से मोशन पास करना होता है। इसके बाद रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है और प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर इशू करते हैं। इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना बहुत मुश्किल माना जाता है और आज तक भारत के किसी भी सीजीआई को सक्सेसफुल रिमूव प्रोसेस के थ्रू ऑफिस से नहीं हटाया गया है। लेकिन इन सब की पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रस्ट। जुडिशरी की असली स्ट्रेंथ उस अथॉरिटी में नहीं बल्कि लोगों के उस कॉन्फिडेंस में होती है कि फाइनल डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल के नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर दिया जाएगा। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ एक जज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के गार्जियन के रूप में देखे जाते हैं। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और इंडियन जुडिशरी में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन बाय।